दोस्तों, कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में संसद के अंदर दो बड़े बिल पास हुए। पहला तो सट्टे को लेकर, ऑनलाइन बैटिंग को लेकर, और दूसरा पॉलिटिक्स की साफ सफाई को लेकर। वजह क्या रही होगी मुझे नहीं मालूम, पर ऑनलाइन बैटिंग के मामले में तो ज्यादातर नेता चुप रहे, अपनी चुप्पी साधे रहे और ये बिल आसानी से पास हो गए। पर दूसरे वाले बिल पर इन लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, इन लोगों ने उत्पात मचा दिया। दरअसल पॉलिटिक्स से करप्शन को दूर करने के लिए, करप्ट नेताओं को दूर करने के लिए ये बिल लाया जा रहा था, लेकिन जो लोग पहले से ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उन्हें ये बिल हजम नहीं हो रहा और वो इसे रोकने में अपनी जान लगाए पड़े हैं। चाहे कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल हो या फिर समाजवादी पार्टी का ये छुटभैया नेता, कल दोनों ने अपना पूरा जान लगा दिया कि किसी भी तरह से अमित शाह को रोक लिया जाए, लेकिन शाह साहब के आगे इन दोनों की एक भी ना चली और इन दोनों को शाह साहब ने कायदे से रगड़ दिया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त। ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, एक मिनट, संघ राज्य विधेयक देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? ये विषय नहीं है, Morality of that point of time? गृह मंत्री जी, आप मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो, गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। और ये नैतिकता होनी ही चाहिए, इतनी शर्म तो एटलीस्ट हर इंसान में होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि जैसे ही आप अरेस्ट हो, जैसे ही आप पर आरोप लगे, आपको जेल में ठूस दिया जाए, आपकी सरकार गिरा दी जाए। ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। आपके पास 30 दिन का मौका होगा। अगर आपको बेल मिल जाती है, जो कि बड़ी आसानी से मिल जाएगी अगर आप पर लगे आरोप झूठे पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप पर आरोप झूठे नहीं पाए जाते हैं और आपके आरोप सच्चे होते हैं और आपको 30 दिन से ज्यादा जेल के अंदर रहना पड़ जाए, तब भी आप अपनी ही पसंद का कोई दूसरा नेता अपने पद पर बिठा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सत्ता से बाहर हो जाओगे, बस थोड़ी बहुत पारदर्शिता लाया जाना जरूरी भी है। क्योंकि अगर एक पुलिस वाला, एक टीचर या फिर कोई दूसरा इंसान 100 रुपए की घूस लेते हुए भी पकड़ा जाए तो वो सस्पेंड हो सकता है, तो फिर ये नेता क्यों नहीं? बाकी आपका इस बिल के बारे में क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।